फिर एक बेहतरीन सवाल की ओर जो एसएससी सीजीएल सचिवालय एवं रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने से लो लेवल के क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। तो हमें परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो लो लेवल प्लस हाई लेवल दोनों टाइप के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहा है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई गई, यानी समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती है और एक ही टाइम पर जलाई गई है। तो पहली मोमबत्ती 4 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है और दूसरी जो मोमबत्ती है वह 3 घंटे में जल जाती है। तो मान लीजिए कि दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती है। तो हम मान लिए कि दोनों मोमबत्ती की जलने का अपना एक चाल है, नियत चाल है। ठीक है, तो बताइए कि प्रज्वलित होने के कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगुनी थी। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जिसमें पहली मोमबत्ती की ऊंचाई और दूसरे मोमबत्ती की ऊंचाई के क्या है, दुगुनी है। तो वह समय को आप निकालिए। तो क्वेश्चन को हम सेंस करेंगे तो दोनों मोमबत्तियां का जो लंबाई हो गया वह दूरी हो गया और जो जल रहा है, जो जलने का चाल है, तो वह जो जिस चाल से चल रहा है वह चाल हो जाएगा। और समय दिया है 4 घंटा और 3 घंटा। तो दूरी, चाल और समय हमें तीनों मिल गया। इस पे हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो कह रहा है कि दोनों मोमबत्ती का पहले हम चाल निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि पहले मोमबत्ती का चाल, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, दोनों समान लंबाई का है। तो पहला मोमबत्ती 4 घंटा में जल गया तो दूरी बटा समय यह चाल निकल गया। फिर दूसरी मोमबत्ती का हम चाल निकालेंगे। तो दोनों समान ऊंचाई का है तो जितना ऊंचाई का यह उतना ही ऊंचाई का यह, लेकिन यह 3 घंटा में जल गया तो d/3 दूसरे मोमबत्ती का चाल निकल गया। अब हम काम करेंगे कि ये टोटल इसका लंबाई है। टोटल लंबाई में से कह रहा है कि ये लंबाई को t समय में कितना देर जला, तो जल गया तो उसके लंबाई कम हुआ। ये टोटल लंबाई में से जितना जल गया वह लंबाई कम कर लेंगे तो बचा हुआ लंबाई। फिर कह रहा है कि यह d में से 3 और t लिखे इतना। यदि यानी 3 घंटा में यह जला तो कितना, तो कह रहा है कि इतना। और फिर ये कह रहा है कि इसके लंबाई की पहली दूसरी की क्या है, दुगुनी है। कह रहा है कि प्रज्वलित होने के कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगुनी हो जाएगी। तो 2 से गुना करेंगे और यहाँ से हम टी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डी ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - t/4। और फिर हो जाएगा, यहाँ लीजिएगा डी कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3t। यहाँ से d कैंसिल, 1 ये हो जाएगा, 1 है तो 4t। अब बट्टा क्या हो जाएगा 4t इतना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 और यहाँ पे कहते 2t। अब बट्टा कितना 3। यह इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3t। यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 और 4 दूना के 8t। यहाँ से t उधर चला जाएगा। जब t को इस इधर ला लेंगे तो 8t में से 3t कट जाएगा तो कितना 5t। और यहाँ से 12 में से 12 घटेगा, 24 में से 12 घट जाएगा तो कितना 12 बचेगा। यानी t बराबर हो जाएगा 12/5। तो इसको हम तोड़ लेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, यानी इतना आवर 2.4 आवर में मोमबत्ती पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती के दुगुने जलेगी। जो ऑप्शन क्या दिया है ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।